नेशनल आइसक्रीम एक काफी अच्छा ब्रांड है जो कि दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। और जफर भाई उसके प्रोपराइटर हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए, फैक्ट्री उनकी भी चल रही है। उनके सुपुत्र नवैद जो कि बिल्कुल उनके साथ में हरदम रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। और नवैद से मैं कहूंगा कि वो अपने जो सुझाव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं इस दौरान, तो वो हमारे लोगों के साथ में शेयर करें। नवैद, यस। पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा सर कि आपने हम सब लोगों को एक साथ जोड़ा इस वेबिनार पे। वेलकम वेलकम। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सबको नमस्ते करना चाहूंगा, हेलो करना चाहूंगा और सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको 22 मार्च से स्टार्ट करता हूँ। जैसे लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ वो दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे 15 मार्च से ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी कि लॉकडाउन होगा। राइड्स चल रहे थे, वो 23 तारीख से स्टार्ट हुआ। जो हमारा जो फैक्ट्री खुलती है यहाँ पे वो 15 फरवरी से खुलती है। जो हमारी लेबर आती है वो आते आते होली आ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कम्युनल राइट्स हो गए, तो लेबर भी पहले से ही कम आई, मतलब राइट्स की वजह से कि हमारे एरिया में जो राइट्स चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमारी फैक्ट्री आती है, तो उस वजह से लेबर भी कम आई, सेल्समैन पहले से ही कम आए, तो वो होली पे आते। तो जो थोड़े बहुत होली पे आए थे, आते होली के बाद 10 तारीख को होली थी इस बार, तो 15-20 तक आ जाते। तो उसके बाद भी थोड़े और मतलब कम हो गए उससे। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया 22 तारीख को। अब जो लोग आए थे सबसे ज्यादा उनके लिए दिक्कत हो गई, अब वो घर कैसे जाएं। ठीक है, और अगर यहाँ रहते तो हमें उन्हें खिलाना पड़ता, तो हम तो खिलाते और हमने खिलाया भी। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब लॉकडाउन किसी को पता नहीं था, जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, या किसी को भी नहीं पता था कि कब तक चलेगा, 10 दिन 20 दिन 2 महीना 3 महीने या साल भर। ठीक है, क्योंकि अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने जो लॉकडाउन खोला है वो मजबूरी में खोला है अपनी, कि उनके पास अपना जो वो होता है रेवेन्यू, वो नहीं बचा, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने पेट्रोल के दाम भी 10 रुपए बढ़ा दिए एक 15-20 दिन के अंदर अंदर, इसी वजह से। तो उस वजह से क्या हुआ कि सब चीजें धीरे धीरे खराब होती चली गई। लेकिन हमारे लिए होप क्या था कि एक दिन लॉकडाउन खुलेगा तो हम अपना काम सब लोग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी बिजनेस वाला हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री, मतलब वो हो बिजनेसमैन। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब ये लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वो आई लेबर में, और जो वेंडर्स होते हैं हमारे, जो ट्रॉली लगाते हैं वो, क्योंकि हमारी लेबर सारी चली गई थी। एक तो पहले से कम आई थी राइट्स की वजह से, ठीक है, जो आई वो भी चली गई थी ट्रकों में भर के या कैसे भी करके, उनको किराया भी हमने दिया और वो चले गए कि भैया हमें जाना है, ठीक है, हम जब सब ठीक हो जाएगा तब हम आ जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अगर हमारी जैसे 70 गाड़ी ट्रॉलीज लगती थी, 70 वेंडर्स थे, तो अब हमारे पे 10 या 12 ही बचे हैं शायद। वो भी कौन है कि वो नहीं है उनमें से जो पहले लगाते थे, वो भी लोकल वाले हैं। तो इससे हमें क्या एक वो चीज मिली कि हमें जो अपनी लेबर रखनी चाहिए, और वेंडर हमें अगर ट्राई करना चाहिए कि लोकल लोग मिले हमारे को, लोकल लोग भी रहने चाहिए, ताकि कभी कल को ऐसी सिचुएशन आए हमारी लाइफ में कि कल को दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। क्योंकि अभी तो देखिए, जब से मैं 27 साल का हो गया हूँ, या मेरे पापा भी 50 साल से हो चुके हैं, उन्होंने आज तक ऐसी सिचुएशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए नहीं देखी। और ऊपर से हम तो आइसक्रीम वाले हैं, हमारा तो काम ही 3 महीने का होता है कि मार्च अप्रैल मई में हमारा काम चलना है सबसे ज्यादा, और उसी में लॉकडाउन हो गया तो सब चीज जीरो हो गई। उसके बाद मैं आता हूँ गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि जो हमारी जो 2 महीने से जो हमारे कोल्ड रूम चल रहे थे या ट्रॉली में हमारे माल रखा हुआ था वो चल रही थी, तो उसका जो बिल था उसमें उसको हमारे को मतलब उस पर या तो डिस्काउंट देना चाहिए या उसको पूरा माफ करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पूरा बिल मतलब उनको चाहिए अभी, ठीक है, और अगर आप 1 महीने का बिल नहीं दोगे तो आप दूसरे महीने या 1-2 महीने बाद आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपका कनेक्शन कट होने वाला है। ठीक है, हमारे पास कॉल भी आए, लेकिन वो क्या हुआ, कॉल जो है जैसे मार्च से लॉकडाउन हुआ तो मई में कॉल आने शुरू हो गए थे कि आप अपना बिल भर दीजिए, हम आपको क्या कहते हैं वो कर देंगे, मतलब नहीं तो आपका बिल वो कनेक्शन कट जाएगा। तो हाँ, डिस्कनेक्ट कर देंगे मतलब। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने रीडिंग ली नहीं, उन्होंने बिल अपनी मर्जी से लास्ट ईयर की रीडिंग में जो थी मार्च अप्रैल में वो भेज दिया, उस हिसाब से रीडिंग से बिल भेज दिया। तब आप बताइए, जब काम ही नहीं चल रहा तो बंदा बिल कहाँ से भरेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई नहीं उतनी। हाँ, इलेक्ट्रिक कंज्यूम उतनी भी नहीं हुई, या अगर उतनी हुई भी, या जैसे अगर कोल्ड रूम चल रहा है, जैसे उसका खर्चा 30,000 40,000 महीने का होता है, वो तो पहले भी था अब भी है। लेकिन जब सेल ही नहीं हुई तो बंदा 40,000 वो भरेगा कहाँ से। या तो आपको ये देना चाहिए कि आप जब आपका काम चल जाए या काम होने लग जाए आप इसे तब पे कर दीजिए, या उस पर डिस्काउंट देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए पूरा। ऊपर से उस पे जैसे अगर कोई चीज नहीं भी चली, जैसे अगर हमारे पे
जैसे किसी के पास 3 मीटर होंगे, 4 मीटर होंगे, तो जैसे हमारा कॉमर्शियल मीटर होता है, उस पर क्या होता है कि आपको वो देना होता है, फिक्स चार्ज देना होता है कि आपको 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार फिक्स चार्ज देना है। अगर लोड ज्यादा है आपका तो कम से कम 10 हजार तो बनते ही है। अब अगर किसी के 4 बिल हैं, अगर उसने बिल्कुल भी जैसे 1 या 2 से कोल्ड रूम चल रहा है, बाकी के 2 तो फ्री हो गए ना एकदम, जैसे कुछ नहीं चल रहा उससे, लेकिन उसपे भी उसको 20 हजार रुपए देने पड़े, तो वो कहाँ से देगा? ऐसे अगर कमाई नहीं होगी तो वो चीज कहाँ से देगा? और दूसरी चीज, जैसे अगर हम लोग सब लोग छोटी मोटी फैक्ट्री वाले, किसी का जैसे कोई रेंट पे भी चला रहा होगा फैक्ट्री, कोई रेंट दे के हम जैसे फैक्ट्री, जैसे अपनी ट्रॉलियां खड़ी करने की किसी के पास अगर जगह नहीं है तो रेंट पे जगह लेके ट्रॉलियां खड़ी करते हैं। अब उसका भी किराया 10-12 हजार से कम तो क्या होगा? आजकल नॉर्मल रेट है 10 हजार, तो 2-3 महीने का वो भी किराया हो गया 10-20-30 हजार। तो ये सब चीजें क्या होगा गवर्नमेंट को ना, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज तो लॉन्च कर दिया कि हाँ हम 20 लाख करोड़ में सबको रिलीफ देंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उन्होंने लोन कर दिया कि हम आपको लोन देंगे, आपको इतने महीने का इंटरेस्ट पे छूट मिलेगी, इतने महीने ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्या जरूरत है, हर इंडस्ट्री वाले को, खाली आइसक्रीम को नहीं, हमें चाहिए रिलीफ पैकेज। मतलब हमें जो, जिससे हम अपने जैसे जो डेली एक्सपेंसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं या हुए जो लॉकडाउन में, क्योंकि हमारी इनकम तो बिल्कुल नहीं हुई, जीरो हो गई, तो हम उनको, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन दे दिया कि अगर आप बताइए, अगर हम 5 लाख का अभी लोन ले लेंगे हमारे बिजली के बिल भरने के लिए, तो हम लोन भरने के लिए फिर कल को पैसा कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अभी तो सब चीज अनसर्टेन है, किसी को कुछ पता नहीं है कि भैया कब काम चलेगा कब नहीं चलेगा। ठीक है, एक जैसे हम आइसक्रीम वालों को तो अब अगली साल ही चलेगा, फेब में ही स्टार्ट होगा जब स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री वालों को तो चलो चल जाएगा, जिनका सीजनल काम नहीं होता, जिनका 12 महीनों का काम होता है। और आपको पता है चल भी गया, मेरे ख्याल से 70% लोगों का काम शुरू हो गया है, जिनको, जिनका क्या कहते हैं, जैसे अनलॉक होते ही। लेकिन अब यही बात है कि अगर आपको पब्लिक का या किसी भी इंडस्ट्री को अगर बचाना है तो उसके लिए आपको रिलीफ पैकेज देना चाहिए, ना कि लोन की हम आपको लोन देंगे, हम आपको ये चीज करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊपर से आपको भी पता है जीएसटी का तो आपको पता ही है, 2-2.5 साल से वो चल रहा है, उस पर तो सबको हर चीज डिटेल में पता लग गई है कि हाँ हमारा 18 है और बाकी सबका 5 है, किसी का 0 भी है, तो हमारा 18 तो कोई मतलब समझ ही नहीं आता। वो तो एक तरीके से अलग ही बात हो गई कि गवर्नमेंट ने किसी के प्रेशर में आके वो काम किया है, तो उस पर तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। लेकिन जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन जो सबसे ज्यादा यही है कि उन्हें रिलीफ पैकेज देना चाहिए हर एक इंडस्ट्री वाले को। और वो कब होगा, जब हम लोग, जो हमारे बड़े लोग हैं या जो मतलब पोस्ट पे हैं, वो बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से या उनके सामने अपनी बात सही से रख पाएंगे, वो चीजें तभी होंगी। अभी क्या पोजीशन है दिल्ली के अंदर आइसक्रीम फैक्ट्री की? कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं? कैसा माहौल है? दिल्ली के अंदर बहुत कम फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो नॉर्मल जो हमारी हैं, मतलब लोकल्स वाली। टोटल 50-100 फैक्ट्रियां जो भी हैं, उसमें क्या कहते हैं, अगर किसी की चल भी रही है ना, तो उसकी अगर 35 गाड़ी लगती थी तो उसकी 5 ही लग रही है आज की डेट में, उससे ज्यादा। और ऊपर से लेबर क्या है, लेबर चली गई है, काम खुद करना पड़ रहा है लोगों को, या 1-2 लड़का, जैसे 1-2 लड़के बच्चे होते हैं या लोकल होते हैं कि भैया हमें काम दे दो, वो लोग आ जाते हैं, तो उनसे काम लेना पड़ रहा है। क्योंकि जो लेबर परमानेंट वाली थी या वेंडर्स परमानेंट वाले थे वो तो जा चुके हैं, और वो शायद ही इस साल अब आए, वो अगली फरवरी में ही आएंगे, वो ये बात पक्की है। और नॉर्थ में, दिल्ली में तो मैंने ज्यादातर देखा कि आइसक्रीम का जो सेल है वो रेडी पे ज्यादा होता है, ना कि पार्लर। हाँ, इधर दिल्ली में तो पूरे दिल्ली में ही वेंडर्स का ही ज्यादा हुआ है। अगर आपके पास वेंडर्स हैं तो आपकी सेल है। आप शॉप पे इतने आइसक्रीम नहीं बिकवा सकते दिल्ली में, जो सेल है वो इतनी नहीं आती है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवेद, और आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ